हेलो दोस्तों। एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म सब बच्चे भर ही रहे हैं। तो जो हमारे चैनल ने जो फ्री क्लासेस शुरू की हैं सीडीपी की, अभी सीडीपी की हैं, बाद में अन्य सब्जेक्ट की होंगी। तो दो क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज हमारी तीसरी क्लास है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, मतलब अधिगम का स्थानांतरण। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन तो पक्के आने हैं सीटेट के एग्जाम में। आप देखिएगा, पूरी क्लास बहुत ही अच्छे से समझाई गई है, एकदम अच्छे से आप समझ जाएंगे, बहुत ही इजी तरीके से। चलिए फिर शुरू करते हैं ये क्लास। देखिए, अधिगम का स्थानांतरण। ठीक है, उससे पहले हम लोग दो चीजें देख लेते हैं कि अधिगम होता क्या है। अधिगम की थोड़ी सी हल्की सी परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, तो अधिगम क्या होता है? अधिगम होता है, बताइए क्या होता है अधिगम? अधिगम होता है व्यवहार में, व्यवहार में परिवर्तन। क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन। किसी भी तरह से अगर व्यवहार में परिवर्तन आता है, अनुभव के कारण या किसी और चीज के कारण, ठीक है, उसको बोलते हैं अधिगम। किसी भी तरह से व्यवहार में अगर परिवर्तन आ रहा है उसको बोलते हैं अधिगम। ठीक है। अच्छा, एक और चीज आती है जो ये अधिगम है। अधिगम, अधिगम के नियम किसने दिए थे? शायद आप पुराने टॉपिक में आप पढ़ चुके होंगे, तो आपको याद होगा अधिगम के नियम किसने दिए थे, मतलब लॉ ऑफ लर्निंग किसने दी थी। कितने नियम दिए थे ये भी बताइए अब। तो क्या आपको याद है? वैसे अभी ये जो सीडीपी की सीरीज शुरू हुई है सीटेट के लिए, इसमें भी वो टॉपिक नहीं कवर हुआ है, लेकिन पहले हो चुका है। तो मैं बता देता हूँ। जो अधिगम के नियम हैं वो दिए हैं थॉर्न डाइक ने। ठीक है, किसने दिए हैं? थॉर्न डाइक ने। ठीक है, कितने नियम थे? तीन नियम थे। सीखने के मुख्य नियम तीन थे। एक क्या था? अभ्यास का नियम। दूसरा तत्परता का नियम। तीसरा प्रभाव का नियम। ठीक है। अगर नहीं आता है कोई बात नहीं, अभी हम लोग तीन चार टॉपिक बाद ये थॉर्नडाइक का टॉपिक कवर करेंगे, तो आप उसमें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मतलब अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है। जब व्यक्ति किसी कौशल तथा अर्जित ज्ञान का उपयोग किसी अन्य परिस्थिति में करता है तो वह स्थिति अधिगम का स्थानांतरण कहलाती है। मतलब आपने कुछ चीज सीखी, ठीक है, उसका यूज आपने बाद में जाकर किसी दूसरे काम में कर दिया, तो उसका ये हुआ, पहले आपने चीज सीखी थी, अब उसका यूज दूसरे काम में कर दिया, तो मतलब जो आपने सीखा था उसको स्थानांतरण करके दूसरे काम में यूज कर लिया। जैसे आपने बॉलिंग करना सीखा क्रिकेट में, ठीक है, बॉलिंग करना सीखा, या आपने बैटिंग करना सीखा, ठीक है, अब बैटिंग आप कर लेते हैं, लेकिन फिर आप चले गए बेसबॉल में, और वहां भी बेसबॉल में वैसे ही बैट पकड़ के मारना है, तो ये अधिगम का स्थानांतरण हो गया। समझ रहे हैं? इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। यह अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाता है। जैसे अगर आप स्थानांतरण कर रहे हैं, किसी अपने लर्निंग का ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जो पहले तो आपने सीख लिया था बचपन में, लेकिन बाद में जब वो उसी ज्ञान का फिर से यूज कर रहे हैं, तो वो जो दूसरी बार यूज कर रहे हैं, तो उस समस्या के लिए, उस समस्या को वो पुराना ज्ञान उस समस्या को इजी बना देगा। ये लिखा है, यह अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाता है। इस प्रकार के अधिगम के स्थानांतरण से मानसिक शक्तियों का विकास होता है, जिससे हम अन्य कार्यों में कर सकते हैं। ठीक है, वही बात हो गई, बहुत ईजी है। देखिए, एग्जाम्पल क्या है? एक विषय का सीखना किसी दूसरे विषय के सीखने में सहायक या बाधक हो सकता है। देखिए, सहायक भी हो सकता है या बाधक भी हो सकता है, या कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जो स्थानांतरण के तीन टाइप्स होते हैं वो अभी आगे की स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, एक में तो सहायक हो जाता है, जो पुराना ज्ञान। एक में बाधक हो जाता है, ठीक है, यानी कि निगेटिव सेंस में, ऊपर वाला पॉजिटिव सेंस में। और एक हो जाता है शून्य, मतलब कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये तीसरा वाला था केस। अब देखिए, अर्नस्ट हिलगार्ड ने क्या बोला था अधिगम के स्थानांतरण के लिए। देखिए उन्होंने क्या बोला था। अधिगम स्थानांतरण में एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ता है। जब भी ये स्टेटमेंट आ जाएगा, तो कौन, किसी, जब ये स्टेटमेंट आ जाएगा तो लिखा होगा किसने ये स्टेटमेंट दिया था, तो किसने दिया था? वो दिया था हिल गार्ड ने।
किसने दिया था? हिलगार्ड ने। ठीक है। क्या बोला था? अधिगम स्थानांतरण में एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ता है। देखिए, टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होते हैं? ये तीन है। थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं। ठीक है, ये देखिए तीन दिए हुए हैं। अब इसमें क्या होता है? पहला क्या है? पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, मतलब सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण। न्यूट्रल, जीरो ट्रांसफर, मतलब शून्य स्थानांतरण। ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका एक एक का यूज देख लेते हैं। पहला है सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण। देखिए, कोई जैसे बचपन में आपने कोई चीज सीखी, अब जब बड़े हो गए हैं तो वही सीखी हुई चीज अब हमारे जो दूसरी समस्याओं में वो सहायक बने। मतलब जो बचपन में सीखी थी उसका यूज हम लोग बड़े होकर भी कर रहे हैं उस चीज का। इसको बोलते हैं सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण। जैसे बचपन में हम लोगों ने गुणा करना सीखा था। ठीक है, गुणा करना सीखा था। अब हम लोग गुणा करना तो बचपन में सीखे थे छोटी क्लास में। अब जब हम लोग बड़े हुए हैं तो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, जो भी कैलकुलस, अलजेब्रा या बहुत से जो मैथ्स आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन चुटकियों में कर देते हैं। किससे कर देते हैं? गुणा करके। तो मतलब जो बचपन में गुणा सीखा था वही आज हम लोग को सहायक बन रहा है बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करने में। तो इसको बोलते हैं सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण, मतलब पॉजिटिव वे में हो रहा है। जो हम लोगों ने बचपन में सीखा था वो सकारात्मक तरह से हम लोग बाद में यूज कर रहे हैं। इसको बोलते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपको बचपन में आपने साइकिल चलाई। ठीक है, ये साइकिल है, ये चलाई थी बचपन में, साइकिल चलाई, आप साइकिल चलाना सीख गए। ठीक है, जब आप 18 साल के हो गए तो आपके घर वालों ने आपको बाइक दिला दी। ठीक है, बाइक दिला दी। अब क्या हुआ? अब बचपन में आपने साइकिल चलाई तो आपको पता है कि साइकिल हैंडल पकड़ना है, ऐसे बैठना है, इतनी जगह में साइकिल निकल जाएगी। ठीक है, अब वही सेम स्ट्रक्चर बाइक का भी होता है। तो आप जो साइकिल चलाई थी उसका ज्ञान आप बाइक चलाने में भी लगाएंगे। आपको पता है कि ऐसे ही हैंडल है, ऐसे ही बैठना है, बस थोड़ी सी चेंजमेंट करनी है। और आपको ये पता है इतनी चौड़ाई ऐसे निकल जाएगी, इतनी जगह से निकल जाएगी, इतनी जगह से नहीं निकलेगी। ठीक है। तो ये हो गया जो साइकिल चलाने वाला ज्ञान था, वो बाइक चलाने के ज्ञान में सकारात्मक प्रभाव डाला। मतलब जो आपने सीखा था वही बाइक चलाने में भी यूज हुआ। ठीक है, बस यही था, ये सकारात्मक हो गया। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण। अब इसमें क्या होता है? इसमें होता है जो बचपन में जो सीखा था लेकिन अब जाके वो हमारे लिए बाधक बन रहा है। मतलब अब हमें लग रहा है कि यार जो बचपन में सीख लिया था और वो तो मतलब कोई सहायता तो करने के बजाय हम लोग को नुकसान पहुंचा रहा है। अब जैसे हम लोग बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देखते हैं, आपको हमेशा याद रहेगा ये। अब हम लोगों ने कैट वर्ड पढ़ा था, कैट मतलब बिल्ली। तो हम लोगों ने सी से क्या था? कैट। ठीक है, ये कैप प्रोनाउंसिएशन आया। ठीक है। अब हम लोग एग्जाम दे रहे हैं सी टेट का। अब जिसने बच्चे ने ये पढ़ा उसके दिमाग में यही आ गया, कैट को कैट बोलते हैं, कैट। अब लेकिन यहाँ पे सी का मतलब हो गया सी। लेकिन अब उसके बचपन की तो ये कैट वाली चीज याद थी तो उसने यहाँ पढ़ दिया के टैट। क्या पढ़ दिया? के टेट। देखिए यहाँ पे अब नुकसान हो गया उसका। अब सी टेट पढ़ना चाहिए, उसने पढ़ दिया के टेट क्योंकि उससे याद था कैट से, कैट मतलब बिल्ली, बिल्ली से याद था कैट। अब उसने पढ़ दिया के टेट तो यहाँ नुकसान पहुंचाया। ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। इसको थोड़ा सा रफ कर दूं मैं। देखिए, अब दूसरा एग्जाम्पल इसमें ये हो सकता है, जैसे आपको आपने जब 18 साल के हो गए तब तो आपको बाइक मिल गई। अब आपको बाइक चलानी आती थी, आपको पता था इतनी चौड़ाई होती है, इतनी चौड़ाई में निकल जाती है बाइक। लेकिन आप बड़े हुए, आपको दे दी गई कार। कार दे दी गई। ठीक है। अब कार की चौड़ाई होती है ज़्यादा लेकिन आपको दिमाग में तो था कि बाइक तो निकल जाती है इस छोटी सी जगह में। तो आपने इतनी छोटी सी जगह में इस कार को निकाल दिया और कार गई यहां से भिड़। भिड़ गई कार, एक्सीडेंट हो गया कार का। अब कार भी डैमेज हुई, आपको नुकसान भी हुआ, आपके पैसे भी खर्च हुए। तो ये हो गया नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण। मतलब जो आपने बाइक चलाने का ज्ञान देखा, सीखा था, वो आपने कार चलाने में यूज कर लिया और हो गया नुकसान आपको। तो इसको बोलते हैं नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण।
अब देख लेते हैं शून्य स्थानांतरण क्या होता है। अब देखिए, अब जैसे कोई बच्चा मेरे पास आया, उसने बोला कि भैया मुझे तो बचपन से मैथ्स तो आती नहीं है। क्या नहीं आती है? मैथ्स। अब मैं मैथ्स जब नहीं आती है तो अब मैं सीटेट कैसे पास करूंगा? तो मैंने बोला मैथ्स नहीं आती, कोई बात नहीं, इसको भूल जाओ। सीटेट में मैथ्स के पोर्शन में 15 क्वेश्चन तो पेडागोजी के होते हैं। और पेडागोजी का दूर दूर तक मैथ से कोई लेना देना नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं होता है उसमें, तो कॉमन सेंस के क्वेश्चन है। तो मैंने कहा मैथ छोड़ो, अपने पेडागोजी पे फोकस करो, वो नंबर खींच दो, मैथ छोड़ दो। तो उसने कहा कि ठीक है। अब उसने मैथ छोड़ दी और पेडागोजी पर फोकस कर लिया, वो पास हो गया सीटेट में। आप मत करिएगा ऐसा, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मतलब मैथ्स नहीं आती थी, आती हो नहीं आती हो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पेडागोजी बिल्कुल अलग एक हो गया, आपने वो पढ़ लिया, तो वो ना उसको सकारात्मक रूप से प्रभावित किया, ना नकारात्मक रूप से प्रभावित किया, आपको मैथ्स आती हो या नहीं आती हो, लेकिन आपने फिर भी पास कर लिया, तो इसको बोलते हैं शून्य स्थानांतरण। मतलब जो बचपन का ज्ञान है वो किसी भी रूप में आपको बाद में ना हानि पहुंचाए ना लाभ पहुंचाए, उसको बोलते हैं शून्य स्थानांतरण। ठीक है, बस इतना सा ही टॉपिक था ये। अब कुछ क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी से। देखिए, पहला क्वेश्चन है सीखना क्या है। सीखना क्या है बताइए। पहला पहला ऑप्शन है व्यवहार में परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन है अनुभव और अभ्यास के परिणाम, तीसरा ऑप्शन है व्यवहार के अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, या ये सभी। अब देखिए, व्यवहार में परिवर्तन ये भी है, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। व्यवहार में परिवर्तन ये तो हम लोग पढ़ा था, ये भी हो सकता है। देखिए, लाइन एक ही है, बस हल्का फुल्का बस लैंग्वेज चेंज कर दी गई है आपको कंफ्यूज करने के लिए। अनुभव और अभ्यास के परिणाम, जब अनुभव करेंगे तो व्यवहार में परिवर्तन होगा, अभ्यास करेंगे तो व्यवहार में परिवर्तन होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, एक बालक कक्षा में सीखे गए गणित का उपयोग किसी अन्य विषय के प्रश्न को हल करने में कर रहा है। मतलब उसने फिजिक्स मैथ्स के जो जो भी उपयोग है उसको लगा दिया उसने फिजिक्स में, और उसको उसने सॉल्व कर लिया, मतलब ये पॉजिटिव वे में हो रहा है। तो पॉजिटिव वे में हो रहा है तो क्या हो गया? अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है? सीखने का स्थानांतरण है। सीखने का स्थानांतरण क्या है देख लेते हैं। सीखी हुई वस्तु को संभालना, सीखी हुई तरकीब का वैसा ही प्रयोग करना। नहीं, वैसा क्यों प्रयोग करेंगे? सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थितियों में प्रयोग करना, जब अन्य में करेंगे तभी तो ट्रांसफर होगा, तभी तो स्थानांतरण होगा। जब एक एक चीज का सीखा हुआ जब अन्य वस्तु में यूज करेंगे, ये अन्य वस्तु है, तब स्थानांतरण होगा। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब पूर्व का अधिगम नई स्थिति के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है, बिल्कुल भी ना सकारात्मक तरीके से प्रभावित करेगा ना ही नकारात्मक तरीके से प्रभावित करेगा, तो वो कौन सा अधिगम हो जाता है? वो हो जाता है शून्य स्थानांतरण। अधिगम का शून्य स्थानांतरण। आज का लास्ट क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। कैसे हो सकता है सीखने का स्थानांतरण? तो आपने पढ़ा था 3 चीजें। एक था पॉजिटिव स्थानांतरण, मतलब सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण। एक था नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण। एक था शून्य मतलब जीरो। तो हम लोगों तो देखिए ऑप्शन में क्या है, सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है, शून्य भी है, मतलब ये सभी। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये जो टॉपिक था, ये इतने ही क्वेश्चन थे, बस 5। ठीक है, उम्मीद है आपने अच्छे से कर लिए होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, और जैसा कि हम लोग को पता है सी टेट जो है 7 जुलाई को है ना? शायद थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, शायद 7 जुलाई को ही है। ठीक है, तो आपको 25 से 30 क्लास बस लगेंगी सीडीपी पढ़ने में। आप इसी चैनल पे जुड़े रहिएगा, 25 से 30 क्लास में पूरी सीडीपी पढ़ा दी जाएगी, उसके बाद हम लोग थोड़े से क्वेश्चन आंसर के प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आपको सीडीपी में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इतने अच्छे से मैं पढ़ा दूंगा, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और बहुत ही ईजी एग्जाम होता है सीटेट।
आप आराम से 120 प्लस मार्क्स लेकर आएंगे। अगर मेरे पढ़ाया हुआ आपने अच्छे से पढ़ लिया, अभी हम लोग सीडीपी करेंगे, फिर पूरी सारी पैडागोजी, हर सब्जेक्ट की पैडागोजी भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो पर लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।